Hello everyone and welcome to the Contrarian Investor. So I'm uploading a video after a week. So I was busy somewhere. So let's begin. Market has not been better also since last 1 week. So coming to the daily portfolio update and to the market. So some good news और bad news which I can see. मतलब अगर आप पहले देखोगे this was the level. अभी हम ये इसको delete करते हैं. दिस आई वॉज फॉलोइंग. अगर आप यहाँ पे लेआउट आई वुड जस्ट ड्रॉ. मैं आई कैन सी अ रिवर्स नॉट बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मिंग इन दी निफ्टी 50. अगर आप देखोगे पहले निफ्टी 50 ने इट फॉर्म्ड दिस पैटर्न, इट वेंट अप एंड इट फेल डाउन. यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था बट अगेन रीटेस्ट टुक बट समहाउ दिस पैटर्न वॉज कंप्लीटेड. ओके, मतलब अगर आप इसको वाकई देखना चाहोगे तो छोटा सा यहाँ पे बना था ये कंफर्मेशन. अगर आप ले लोगे इट वॉज हेयर एंड इट वॉज रीटेस्टेड एंड यहाँ पे दूसरा राइट शोल्डर भी बन गया था. सो इट कैन नेवर बी सेड कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ था. From here the market fell like anything. If you will see the total depth which market has to go, it was around down by 8.8% from here. And if we will just plot it here on this line, तो market almost touched that level. Okay, यहाँ पे ये बना था. Now same thing I can see here also कि जहाँ पे मुझे if I will just draw हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दिस इज दी 24,533 के आसपास आई हैव सीन. सो गो मोटा मोटा दिस इज द लेवल विच आई कैन सी. और इफ यू विल जस्ट कीप इट सिंपल एंड क्लियर, ये लेवल है जिस पे मैं होपफुल हूँ. हेयर ऑल्सो यू विल सी कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है और काफ़ी इट इज़ आई विल कंसिडर इज़ अ गुड पैटर्न, क्योंकि जब शोल्डर्स होते हैं कई बार फॉर्म होते हैं और ब्रेकआउट नहीं हो पाता है तो वो इट बिकम्स मोर कन्विंसिंग. हेयर ऑल्सो इट इज़ रोमिंग इन दैट डायरेक्शन और अगेन द राइट शोल्डर हैज़ फॉर्म्ड प्रॉपर. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये ब्रेकआउट रेड कैंडल के साथ होता है इस लाइन के नीचे और एक कंफर्मेशन कैंडल भी आ जाता है ब्रेकआउट कैंडल का लाइक दिस की कंफर्मेशन कैंडल भी आ गया, then I will become bearish on Nifty 50 and the minimum which I am expecting from here, I will not say very more but at least I can say यहाँ से it is a top to down of around 4.5%. So I will plot it some here, it is around 4.5. So I'm expecting कि इस level तक तो it will come. It is an important support also. If you will see, it should stay here because यहाँ उसका इस you will see the last time support, यहाँ पे एक ये support रह चुका है. Again it has roved in this direction. Again it has taken support here. So at least this much तो I expect if market breaks down from here, a level of 23,300 or something, which will be down of total how much we will see from the top. It will be around approximately, if we will see the total market will fall like around 11% फ्रॉम द टॉप. सो अभी के लिए तो मेरे को मार्केट का कंडीशन इतना बियरिश दिख रहा है. सो डेट्स वाई द कैश जो है वो मैंने भी अपना डिप्लॉय नहीं किया है. आई विल कम टू दी माई होल्डिंग्स ऑल्सो बट दिस इज द पैटर्न विच आई एम एक्सपेक्टिंग. क्योंकि जब कई बार सपोर्ट पे रीटेस्ट कंटिन्यू होता है ना, इट बिकम्स वीक. दैट इज माई बिलीव. बट लेट्स सी एंड कमिंग टू दी टुडेज हो तो हमें पता ही चलेगा हाउ दी निफ्टी 50 इज गोइंग टू बिहेव. बट एज ऑफ नाउ बियरिश आई वुड से. मुझे लगा था कि अर्लियर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिस इज दी लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो रहा था यहाँ पे. अगर आप देखोगे जस्ट आई विल ड्रॉ लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो रहा था, तब हमें ऐसा लग रहा था कि द रिवर्सल हैज टेकन प्लेस. फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखोगे इट फॉर्म्ड अ लोअर लो, then it went up, then it formed lower low, lower high, lower low. दिस रिवर्स यहाँ से रिवर्सल हो गया था क्योंकि जब लोअर हाई गया फिर लोअर लो जो पिछला था ये वाला इसको ब्रेक नहीं किया उसने अगेन. तो यहाँ से लगा कि ओके नाउ इट इज हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मिंग हो रहा है. अगेन इट फॉर्म बट यहाँ से अगेन इट हैज चेंज बैक टू दी इट्स मीडियम. सो फुली वी विल सी कि क्या होता है. जस्ट रिमूव दी नॉट यहाँ पे ड्राइंग वाला आई थिंक इट इज नॉट देयर. सो दिस इज द टोटल विच वी कैन सी. आगे काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड और यू कैन सी मेसी हो गया है. बट लेट्स सी वेयर इट गोज. कमिंग टू द टुडेज होल्डिंग, द टोटल लॉस यू विल सी इन द इक्विटी सेगमेंट टुडे was
around 0.68% was the day loss. Nifty 50 was down by 0.85%, and the parameter which I follow, Nifty 500, was down by 1%. So somehow less than the index, that's a good thing only. अगर डे चेंज में देखिए सबसे ज़्यादा रेड में जो गया था वो था HCL टेक, इट वॉज 2.88%. सेकेंड वॉज वरुण बेवरेज लिमिटेड, अ लॉस ऑफ 2%. TCS loss of 2%. तो टॉप थ्री में टू आर IT stocks, but somehow I am happy to hold them, and I think I will average whenever if this level will come at 23,000. So if it will break 24,000, it will go below 24,000. So I'm very okay कि 23,400 तक तो आएगा ही आएगा. आएगा ही आएगा, I cannot say affirmative, but yes, that is what my expectation. Hindustan Zinc down by 1.96 and Infosys 1.95. Coming to the biggest green, so Voltas was up by 0.9%. Gold, the gold मैं हमेशा से बताते आता हूँ, it is not only about the return, it's about the hedge of your portfolio, and you should keep it minimum 10 to 15% of your portfolio. So I have kept it for now around 10% of the equity. So somehow it saved, तभी ये नंबर 0.68% है, वरना डे लॉस भी 1% के आसपास होता कम से कम. ओके, सो कोल इंडिया वॉज ऑल्सो ग्रीन टूडे, ACC green, Sanofi green, Havells green, United Beverage Limited green, and 5 paisa green. So out of 26 stocks, 1 2 3 4 5 6 7 8 stocks were around green. So 30% portfolio was green, although the percentage was not as much green as red है, क्योंकि लॉस में -2% है प्लस ग्रीन में ओनली 0.9% है. बट somehow I am happy that I was able to fall less than the index. Okay, coming to the total, with this the total investment is 3293, and current value is this loss of total portfolio loss of 0.88%. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज मैंने म्यूचुअल फंड कुछ बाई किए हैं, मतलब नॉट मोर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, बट मैंने आज थोड़ा और ऐड किया है. आई बॉट अराउंड पराग पारिक, मतलब 45 और 50,000 का आज मैंने NAVs I bought in the mutual funds. Which mutual fund? Parag Parikh, HDFC, then Nifty Next 50 I bought, Motilal Oswal Mid Cap, and Quant Momentum and Quant Small Cap. Quant Momentum with this unit is 4,400 unit पहुंच चुका है. Somehow I aim to make it 10,000. So it is also like a number of stocks ना, कि या stocks मेरे पास 1,000 हो गए हैं. क्वांटिटी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मेरे पास गोल्ड है, सेकंड इज दी बजाज हाउसिंग फाइनेंस. सो दिस वाज रिगार्डिंग दी मार्केट. अब देयर वाज वन ऑफ दी subscriber, I think, who has commented to review the stock. I think this stock was I will just check, मतलब कल के वीडियो में कर दूंगा. I can't remember the name of this stock. It was I don't know which stock it was, but one stock which I am very now, which I should I want to analyze, I can say, is Angel One. Now Angel One में क्या हो रहा है? Just come on the National Stock Exchange. One of the strategy which I follow of the you can name him Varun Singh, Vivek Singhal. So V20 एक स्टॉक होता है जिसमें ही measures the any stock which has gone 20% up without any closure of the red candle. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो this is the line which is giving a return of around 25%. So it has come to that level. तो V20 के हिसाब से ट्रेड आप ले सकते हो. बट एज यू ऑल नो कि मैं बहुत ज़्यादा साइडवे पे विश्वास करता हूँ, तो आई बिलीव विद द साइडवे ट्रेड. सो फॉर मी दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल इफ इट कम्स टू बाई एट अराउंड टू 21,000, और मतलब द नेक्स्ट मेन एम इज 2,000, बट आई विल accumulate if it come to this level to for the target of around this level. Okay, so it will be a gain of around, you can say 60 to 65%. नाउ कमिंग अबाउट द फाइनेंशियल ऑफ द एंजल वन, जो अच्छा नहीं आया इस क्वार्टर. ओके, सो दैट इज द ओनली वरी विच आई एम हैविंग. सो अभी एनालाइज, अभी तो इट इज़ अराउंड 2,259. सो होप अगर ये 150-200 और गिरता है देन वी कैन लुक इन टू इट कि एंजल वन के साथ इशू क्या है, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट आई हर्ड इट वॉज नॉट वेरी गुड. सो लेट्स सी, आई हैव नॉट एनालाइज्ड. सेल्स अगर हम देखेंगे तो हाँ, या इट वॉज डाउन बाई -18% year on year sales growth and from 14,000, but somehow
Capital market is a stock which is not going to fall that much. ये it would be of any factor. देखेंगे इनका इस कौन कॉल पढ़ना पड़ेगा, रीज़न क्या था. इफ़ यू नो द रीज़न यू कैन जस्ट कमेंट. आई थिंक कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन या चेंजेस हुए थे कुछ वीकली एक्सपायरी वगैरह पे, वही रीज़न था. या शायद इनका सिंगापुर वाला कोई एक जेन स्ट्रीट इन्हीं के थ्रू था, उस वजह से भी हुआ. देयर वॉज सम रीज़न, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट दिस इज़ अ गुड लेवल फॉर मी. इफ इट विल कम सो वी विल एनालाइज, पर नाउ अभी तो ये काफ़ी दूर है. So let it come to 2100. So as of now, this is the total holding which I am having. And coming to the stocks which I have in my watch list, I am very much hopeful कि अगर Axis Bank मुझे यहाँ पे मिल जाए cost. If I'll just search for the Axis Bank, because I have moving average pattern पे which I trade. I don't know इसमें moving average क्यों नहीं दिखा रहा है. Studies तो there is, it should show here. Okay, so it is not showing. I will just add in a very small time. Moving average 50. Okay, I will add another moving average. It is 200 day with the very simple moving average. I will just complete it in a couple of seconds. To moving and 20-day moving average. Nothing too much worry. Moving average. It is 20-day. And let's see. जो आपका फिक्स होता है ना, it helps a lot. Okay, so this is the stock which I am talking. Moving average. If the red candle or red line, or you can say the 50-day moving average, if it will cross below the 200-day moving average, जिसको हम, I think it is a word called in technical analysis. आई विल जस्ट कॉल बैक, इसका वर्ड है, आई डोंट नो. इट इज़ अ वेरी बियरिश ट्रेड. उसके बाद इट इज़ लाइक अ डेड एंड. लोग यहाँ पे एग्जिट मार देते हैं. नाउ दी ऑल दी थ्री मेजर मूविंग एवरेजेस आर द स्टॉक प्राइस इज बिलो ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस, देन पीपल टेक एग्जिट, बट समहाउ आई विल buy here. So I'm waiting कि let's the stock prices come down, because अगर आप देखोगे ना, the stock is showing a very good resistance. The market has fallen more, if you will see from here till August, यहाँ तक market has fallen, but the stock price is moving around that. It is an accumulation zone. So I'm very much bearish. And here also the stock price का जो major support है, where from where it ran to almost a gain of, you will say, it took a gain of almost 17%. Okay, so that's why I'm very bullish. So let's see if price comes down. That is the patient. And that's all for the today. For now, I have this month I have booked profit only Pidilite. Pidilite ये रहा. And as you will remember, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, देखा Pidilite. I was very much, जब मैंने बेचा था तब मैंने बताया था कि I am not very bullish for on the Pidilite, because it is taking rejection from the same point again and again. This was the point. Okay, this was the point from where it took rejection, and again it is taking rejection. I sold somewhere around 3100 level, and it is going accumulating there only. So I exited and I bought other stocks. So this month ka booking to only Pidilite. So whole August month only one stock I was able to take profit of 8%. That was in Pidilite. I have uploaded a video. I think it is 8% in 21 days. You can go and check. And if you are new to the channel, you can subscribe and comment the stock any which you want to have a analysis, not a buy sell recommendation, but what I think about that stock. So thank you for all. Rest money I think I will deploy whenever the market is moving in that direction. So let's see, next week will be of good observation, and we will see where the market is going for the next week. So very much, let's see 23,300 आता है कि नहीं आता है, and then we will decide what to do with the stock. Thank you for watching. If you are new, you can subscribe and be connected with us. Thank you.